आइए हम इस श्रृंखला में कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में आंधी तूफान सिर्फ पाप के कारण नहीं आते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि चाहे उसके लोग हों और चाहे उसके लोग ना भी हों, पर जब वो संसार में हैं तो आंधी तूफान उनके जीवन में आएंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आज हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं, और वो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उसको नियुक्त किया था, और वो बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के काम को करता था। उसके बावजूद उसकी सेवकाई के 40 वर्षों में लगातार उसके जीवन में आंधी तूफान, परेशानियां, विरोध, निंदा और नाना प्रकार से विरोध की आत्माएं काम करती रहीं। आप उस पात्र का नाम समझ गए होंगे। जी हां, यह है मूसा। मूसा जो कि परमेश्वर का चुना हुआ जन था। जब हम निर्गमन उसके 3 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, लिखा है, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। परमेश्वर जब मूसा 80 वर्ष का हो चुका है और तब उसको झाड़ी में दर्शन देकर आमंत्रित करता है कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। और तब मूसा इनकार करता है। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं कौन होता हूं, या मेरी योग्यता क्या है? मैं कैसे जाऊं और फिरौन के पास से इस्राएलियों को निकाल कर ले आऊं? और तब परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। और परमेश्वर कहता है कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर उसको निश्चय कराता है कि तू तेरे संग संग मैं रहूंगा और मैं तुझको लेकर चलूंगा। तू यहां पर आएगा और फिर से परमेश्वर के लोगों के साथ, अर्थात इस्राएलियों के साथ मेरी उपासना करेगा। उसके बाद जब हम 4 अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया है। और इस प्रकार से मूसा फिर से परमेश्वर से कहता है कि ये इस्राएली लोग मेरी नहीं सुनेंगे, वो मुझ विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझको दर्शन देकर भेजा है। और तब हम देखते हैं परमेश्वर उसको बहुत से चिन्ह देता है, और इस प्रकार से परमेश्वर उससे कहता है कि तू जाएगा। और मूसा जाता है और इस्राएलियों को मिस्र देश से नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों को करते हुए निकाल कर ले आता है। और जब वो उनको निकाल कर ले आता है, तब जब हम निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर उससे कहता है, मैं आप चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। और परमेश्वर मूसा के साथ साथ चलता है। परमेश्वर का दूत मूसा के आगे आगे चलता है
और इस पूरी यात्रा में परमेश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ता है। और मूसा भी बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के संदेशों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर जो चाहता है उन बातों को इस्राएलियों पर प्रकट करते हुए उनकी यात्रा में अगुवाई करता है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके विरुद्ध चले जाते हैं, नाना प्रकार से उसके विरोध में उठ खड़े होते हैं। जब हम निर्गमन उसके 14वें अध्याय के 10वें और 11वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यधिक डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया है? और जब इस्राएली मिस्र से निकलकर आगे बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते वो एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर कि लाल समुंदर सामने था। और जब वो वहां पर रुके हुए थे, वो देखते हैं पीछे से फिरौन अपनी पूरी सेना को लेकर आ गया है। और तब वो चिल्लाने लगते हैं, वो अपनी मृत्यु को देखकर डर जाते हैं कि अब तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तो समुद्र में डूबेंगे और अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो मिस्री हमको मार डालेंगे। और तब ऐसी परिस्थिति में वो मूसा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि तूने हमारे साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया कि हमको यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया है। और इस प्रकार से वो सारा दोष मूसा पर मढ़ देते हैं कि यहाँ पर लाने वाला तू है। और उसके बाद आगे परमेश्वर अपना काम करता है। एक बड़े आश्चर्य कर्म को वो देखते हैं, समुंदर दो भाग होता है और वो उस पार चले जाते हैं। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कमी आती है, वो फिर से मूसा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लिखा है 15वें अध्याय के 22वें पद से 24वें पद में, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिएं, पानी नहीं मिल रहा है। वो फिर मूसा के विरुद्ध चले जाते हैं और उससे बकझक करने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं कि हम अब क्या पिएं, हमारे लिए पीने का पानी नहीं, और जो पानी उपलब्ध हुआ वो अत्यधिक नमकीन है। मूसा परमेश्वर की अगुवाई में आश्चर्य कर्म करता है और एक पेड़ की पत्ती डाल देता है और वो पानी ठीक हो जाता है और वो पीने लगते हैं। पर उसके बाद फिर से हम 16वें पद में अध्याय में आते हैं तो देखते हैं दूसरे और तीसरे पद में, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी। और इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो भी उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। और यहाँ पर अब वो फिर से अपने भोजन के लिए बकझक कर रहे हैं और मूसा से फिर तर्क वितर्क कर रहे कि तुम हमको यहाँ पर लेकर आए हो।
तुम हमको इस जगह पर निकाल लाए हो। पहले उनके दिल में डर आ गया मिस्र के लोगों का और वो मूसा का विरोध करने लगे। उसके बाद उनको पानी नहीं मिला तो मूसा का विरोध करने लगे और अब यहाँ वो भोजन के लिए मूसा का विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम निर्गमन उसके 17वें अध्याय के दूसरे पद से देखते हैं, वहां पर फिर से हम देखते हैं कि मूसा से वाद विवाद हो रहा है। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वो ये कहकर मूसा पर बड़बड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। और तब आगे लिखा है 4 पद में, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये मुझे पत्थरवा करने को तैयार हैं। लोग मूसा का इतना ज्यादा विरोध करने लगे कि वो मूसा को मार डालना चाहते हैं। और मूसा कहता है, मैं क्या करूं परमेश्वर, ये तो मुझको पत्थरवा कर देना चाहते हैं। जबकि मूसा के विषय में हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का प्रिय पात्र था। जब हम गिनती उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जब मरियम और हारून मूसा का विरोध करते हैं तो उनसे किस प्रकार का व्यवहार करता है। लिखा है गिनती उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में, उन्होंने कहा, अर्थात मरियम और हारून ने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा के भाई बहन हारून और मरियम कह रहे हैं, परमेश्वर केवल मूसा से बात नहीं करा है, हमसे भी करा है और हमसे भी परमेश्वर बात करता रहा है। और परमेश्वर उनके इस बात को सुनते हैं और तब परमेश्वर प्रत्युत्तर देते हैं। मूसा उत्तर नहीं देता, लेकिन मूसा के लिए परमेश्वर खड़े होकर कहते हैं, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? और इस प्रकार से परमेश्वर ना सिर्फ मरियम पर, ना सिर्फ हारून पर उस पूरे समाज पर जो कि मूसा का विरोध करते थे, उनसे कहता है कि मैं तो मूसा से आमने सामने बात करता हूं, वो मेरा रूप निहारने पाता है और तुम उसका विरोध करते हुए क्यों नहीं डरे? जब हम निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग मूसा से किस प्रकार से बातें करते थे और परमेश्वर मूसा से कैसे बातें करता था। परमेश्वर के ये लोग मूसा का विरोध करते थे और परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। जब हम निर्गमन 33:11 में पढ़ते हैं, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से करे। परमेश्वर मूसा से इस रीति से बातचीत करता था और उसके बावजूद परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर की प्रजा थी, मूसा का किस प्रकार से विरोध करते थे, उसके विरोध में बकझक करते थे। जब हम निर्गमन उसके 32वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, तब लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना।
जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ है। मूसा परमेश्वर के पास है, मूसा परमेश्वर से आज्ञाओं को ले रहा है, उस जो उसको मिलाप का तंबू बनाना था उसका नक्शा देख रहा है, और ये सब बातें करते हुए उसको एक लंबा समय परमेश्वर की संगति में बीत गया। और तब लोग कहते हैं, हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ, और तू तो हमारे लिए एक देवता बना दे। हम उस मूसा को अब नहीं जानते। और वो लोग हारून के माध्यम से एक देवता बना लेते हैं। जबकि मूसा उतरता है तो लिखा हुआ है निर्गमन उसके 34वें अध्याय के 29वें पद में, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो इतना लंबा समय परमेश्वर के साथ रह चुका था कि परमेश्वर का प्रकाश अब उसके चेहरे से झलक रहा था। और लिखा है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये बात आप नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। वो नहीं जानता था कि मेरे चेहरे पर कैसा तेज है, लेकिन देखने वालों को मालूम था। उसके बावजूद हम देखते हैं कि मूसा का विरोध हो रहा है, मूसा की निंदा हो रही है, उसको पत्थरवाह करने की बात होती है, उसको अपने बीच में से निकाल देने की बात होती है। हम एक नया व्यक्ति, हम एक नया देवता चुन लेंगे और उसके पीछे चलेंगे। मूसा जो कि 40 दिन तक उपवास करके परमेश्वर के साथ रहता था, लेकिन मानव जीवन में उसकी स्थिति क्या थी। और इसी बात को हम इन दिनों में देख रहे हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग जो कि उसके साथ साथ रहते हैं, जो कि उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जो कि उसकी योजनाओं को पूरा करते हैं, उनके साथ भी आंधी तूफान चलते रहते हैं। लोग उनका विरोध करते, उनको मार देना चाहते, उनको नाना प्रकार से प्रताड़ित करना चाहते हैं। और 40 वर्ष तक मूसा इन बातों को झेलता रहा। परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कार्य करता था। परमेश्वर ने जब उसे सेवा के लिए फिरौन के पास जाने के लिए चुना था, वो 80 वर्ष का था। और लिखा है कि जब वो 120 वर्ष का हो गया, तब उसकी मृत्यु हुई। और तब परमेश्वर ने यहोशू को उसके स्थान पर नियुक्त किया। पर मूसा के जीवन में आंधी तूफान आते रहे। लिखा है मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। जब वो मृत्यु के पास पहुंचा, वो 120 वर्ष का हो गया था, लेकिन पहले के समान वो मजबूत था। पर मनुष्यों के बीच में उसकी स्थिति क्या थी? और ये हमारे जीवन के लिए एक चुनौती है। हम जैसा मूसा कार्य कर रहा था उतना अच्छा तो नहीं कर पाते, लेकिन जो भी कार्य करते हैं, लेकिन संसार में हमारा विरोध होता रहता है। पर मूसा उससे कभी डिगा नहीं। उसने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि आंधी तूफान मेरे ऊपर ही क्यों, और वो परमेश्वर का काम करता रहा। और तब परमेश्वर ने उसको अपने हाथ से मिट्टी दी।
वो उस पर्वत पर चला गया, वहां पर वो मर गया और आज तक कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहां पर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी छोड़ने का वायदा किया है। मूसा से कहा था मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, और परमेश्वर ने उसको जब विश्राम दे दिया तो कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, उसको कहाँ परमेश्वर ने मिट्टी दी, कोई नहीं जानता। जब वर्तमान जीवन में हम सेवकाई करते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, पर इन परिस्थितियों में, इन आंधी तूफानों में, इन परेशानियों में हमको परमेश्वर को स्मरण रखना है और उसके साथ साथ बने रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मूसा के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने उसको चुना, उसको नियुक्त किया, इसको इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी उसके जीवन में आंधी तूफान आते रहे और निराशा की बातें आई, लेकिन उसने अपने आप को कभी तुझसे अलग नहीं किया और कभी तुझसे ये नहीं कहा कि मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ, मैं तो तेरा काम करता हूँ। और प्रभु तो उसको संभालता रहा और उसके जीवन के द्वारा हमको ये बताता है कि आंधी तूफान तो आएंगे, लेकिन तू कभी छोड़ेगा नहीं। तूने मूसा को नहीं छोड़ा और मृत्यु के उपरांत भी कोई नहीं जानता कि मूसा कहाँ पर रखा गया, कहाँ पर उसे गाड़ा गया, कहाँ पर उसकी कब्र हुई, क्योंकि तू उसको अपने साथ रखता रहा। प्रभु हमारे जीवन में भी तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहे और तेरी इच्छा को हम पूरा करें। विनती यीशु के नाम में, आमीन।